तो एनआईए की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। इससे पहले भी लगातार कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एनआईए की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, उस एक्शन के चलते देश के अंदर जो गुर्गे बैठे हैं, उन सरगनाओं के, उनको एक एक करके बेनकाब किस तरह से किया जाए और किए जाने की जो रणनीति है कितनी कामयाब हो रही है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। नेहा धवन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चंदेलिया इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। चंदेलिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। महाराज सिंह, पूर्व पुलिस अधिकारी, मेरे साथ हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। पहला सवाल मैं नेहा धवन से पूछना चाहूं। नेहा जी, जिस तरह से एनआईए की तरफ से आज एक बार फिर से कार्रवाई की गई, इससे पहले भी लगातार एक्शन लिया जाता रहा है और कोशिश इसी बात को लेकर नजर आती है कि जो सरगना देश के सरहदों से बाहर बैठकर देश के अंदर ऐसी ताकतों को पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जो देश को तोड़ने का काम करें, अपने गुर्गे तैयार करते हैं। और ये भी रिपोर्ट सामने आती रही है कि ये सब चीजें उन लोगों के साथ साठगांठ करके की जाती हैं जो देश की जेलों में बंद कैदी हैं, खूंखार अपराधी हैं, उनके साथ मिलकर इन प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब तक की जो रणनीति सरकार की रही है, उस रणनीति को किस तरीके से आप देखती हैं? शमशेर जी, एनआईए ने पिछले अगस्त 2022 से लेकर आज तक लगभग 7 ऑपरेशन, ऐसे मेजर ऑपरेशन कर लिए हैं जी। इन 7 मेजर ऑपरेशंस में अभी तक जितने भी इस तरह के जो खालिस्तानी समर्थक जो लोग रहे हैं या फिर गैंगस्टर हैं जिन्होंने बहुत हत्याओं को अंजाम दिया है, लोगों से फिरौतियां, बड़ी बड़ी फिरौतियां मांगने का काम किया है, उन लोगों पर कार्रवाई करने का जो काम आज एनआईए ने किया है, जिसके साथ में आज अन्य राज्यों की जो पुलिस है, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन्होंने भी मिलकर जो कार्रवाई की है, ये बहुत जरूरी है। आज के समय में ऐसा कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक बन पड़ता है जब देश तरक्की कर रहा है, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना एक मुकाम हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। उस समय ऐसे अंतरराष्ट्रीय विरोधी जो जन हैं, जो भारत के विरोध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, देश के तिरंगे झंडे को फुटबॉल बनाकर और अपने पांव से लताड़ते हैं, उसे जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर चलते हैं और थू थू के नारे लगाते हैं, भारत देश को तोड़ने के नारे लगाते हैं, खालिस्तान बनाने के नारे लगाते हैं। क्या उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वो विदेश में बैठकर अपनी सत्ता चला रहे हैं, विदेश में बैठकर एक गलत नैरेटिव भारत के खिलाफ एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं और देश में उनके जो समर्थक हैं, उनके जो गुर्गे हैं, वो यहाँ पर बैठकर हत्याओं को वो प्लान करते हैं, हत्याओं को वो अंजाम देते हैं और यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं और उनके लिए जो चाहे वो ड्रग तस्करी हो उससे पैसा कमाते हैं, चाहे वो हथियार की तस्करी हो उससे पैसा कमाते हैं। कहां तक ये न्याय संगत बात लगती है? तो भारत की केंद्र की जो सरकार है, भाजपा सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनआईए ने जो ये काम किया है, ये बड़ा ही काबिले तारीफ काम है और इस पर और कड़ी कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। मैं भी भारत देश की एक वासी हूँ, मैं भी यहाँ की एक वोटर हूँ। एक नागरिक होने के नाते मेरा खुद का पर्सनल जो मत है वो भी यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। ठीक है। जितेंद्र चंदेलिया मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। चंदेलिया साहब, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी। आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया एनआईए ने। उससे पहले भी 6-7 बार इस प्रकार की अभियान लगातार चलाए जाते हैं, पिछले 1 साल से हम देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किस नजर से देखती है? क्योंकि ज्यादातर जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है उसमें वही लोग हैं जो देश के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनका नेटवर्क बाहर से है। जो रिपोर्ट सामने आती है उसके आधार पर यह कार्रवाई करने की बात सामने आती है। क्या कहती है कांग्रेस पार्टी? और जो भी आपने सुना नेहा जी को, उस पर भी आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, देश की सुरक्षा का जहां मामला है और देश हित का जहां मामला है और देश में शांति व्यवस्था बनाने का जहां पर मामला है, अपराधी और अपराधों पर अंकुश कसने का जहां पर मामला है, कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता देश है। देश में कानून व्यवस्था, देश का संविधान और कानून है और देश की सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, एनआईए है, राह है, आईबी है, सबसे ये उम्मीद की जाती है, कांग्रेस पार्टी इस हक में है कि देश के लिए सारी संस्थाएं एकजुट होकर जो देश विरोधी ताकतें हैं उन पर अंकुश कसें, अपराधियों पर अंकुश कसें। मुझे एक शेर याद आता है इकबाल का कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। ये तो अपराधी हैं, इन अपराधियों पर नकेल कसनी चाहिए। महाराज सिंह जी
जुड़े हुए हैं वो एक बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, बहुत न्यायप्रिय रहे हैं, और मैं दसियों बार उनसे मिला हूं। तो आज वो जुड़े हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई महाराज सिंह जी जुड़े हैं अपने यहाँ पर आज हमारे पैनल में। लेकिन उसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे देश की पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, हमारे सीमा पर बीएसएफ जैसी फोर्स हो, हमारी तीनों सेनाएं हो, हमारी आईबी, एनआईए जैसी संस्थाएं हैं, वो देश के लिए काम कर रही हैं। और जहां देश की बात आएगी वहां पर कोई राजनीति नहीं है, वहां पर सिर्फ देश हित और भारत माता की बात की जाएगी। वहां पर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अडिग है। ठीक है, मैं महाराज सिंह जी से इस पूरे मामले पर बात करना चाहूँगा। महाराज सिंह जी, पिछले कुछ समय से जो एक्शन हो रहा है, और सवाल भी कई बार उठता है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, उनकी साठगांठ हमारे देश के अंदर बैठे लोगों से भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या कोई आम आदमी जो है वो बाहर बैठे सरगनाओं को इस तरीके से देश को तोड़ने के लिए अपनी वैचारिक जो सोच है, जो भी इस प्रकार की मुखालफत वाली सोच है, उसको डेवलप कर सकता है क्या? आज जो एक्शन लिया गया उस पर भी आपसे जानना चाहूंगा, एनआईए ने अब तक जो किया उस पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, और ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, कैसे इसको अंजाम दिया जा सकता है जब हमारे पास तमाम तरह की इनपुट्स होते हैं, इंटेलिजेंस होती है, सब कुछ होता है, फिर भी क्यों इस प्रकार की कार्रवाई को अमल में बार बार लाने की जरूरत पड़ती है? जी, जब भी जरूरत पड़ी है, हमारी जो फोर्सेज हैं, जिसमें एनआईए तो बाद में आई है, पहले एनआईए नहीं होती थी, जितनी भी फोर्सेज हैं, लोकल पुलिस है या सेंट्रल पुलिस जो भी है, या जितनी भी इसकी ब्रांचेज हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, इवन हमारी मिलिट्री भी है, एयरफोर्स और नेवी भी है, जब भी देश पे कोई संकट अंदरूनी या बाहरी होता है तो उसमें सब मिलके ही चलते हैं और कार्रवाई करते हैं। अब जैसे खालिस्तान की बात आप कर रहे हो, बहुत दिन के बाद खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसने अब सिर उठाया है। आपने डीजी रबेरो का सुना होगा, डीजी जो पंजाब उस टाइम पे हुए उनका भी सुना होगा। खालिस्तान को दबाने के लिए ही उनकी मशहूरी हुई थी। आपको अगर आप शायद उस टाइम पे बच्चे होंगे, उस टाइम पे जो हुआ, अब दोबारा से उन्होंने सिर उठाया है। तो जैसे उठा रहे हैं उसे कुचला जा रहा है सिर उनका, अच्छी बात। और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। जैसा इन्होंने दोनों पार्टी बैठी है, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, उन्होंने इसे राजनीतिकरण नहीं किया इसका, ये अच्छी बात है। और ये फोर्सेज की बात है, फोर्सेज जो है वो आपस में मिलके ही तालमेल करके ही इसको अंजाम देते हैं। जैसे एनआईए में कितने आदमी, बहुत थोड़े आदमी, जिस स्टेट में गए वहाँ की स्टेट की उनको हेल्प, जिम्मेवारी थी उस स्टेट की कि वो हेल्प दें। दूसरी कोई एजेंसी जाती है तो उसे हेल्प देना उनकी जिम्मेवारी होती है। और इस बारे में टाइम टाइम पर मीटिंग्स भी होती रहती है, और जो इनपुट किसी के पास होता तो उसे भी आपस में वो शेयर करते हैं। जहाँ तक बात आपने की भी बाहर बैठे हुए यहाँ पे किस तरह से ऐसा करते हैं, अब जो आपने ही ओपन कर दिया उस हेड को, ये जो जेल में बैठे, जेल में कौन बैठे हैं? अपराधी बैठे हैं। अपराधियों को कुछ तो सहारा चाहिए ना, फाइनेंशियल हेल्प हो या कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प हो। तो जो अपराधी यहाँ बैठे हैं उनका वो नाजायज फायदा बाहर वाले उठा रहे हैं। इसमें ये नहीं है हमारे जो बाहर बैठे वो कर रहे हैं, जो बाहर की सरकारें हैं जी, वो सरकारें भी किसी, हिंदुस्तान की बात नहीं, कहीं भी वो किसी देश को डेवलप करते हुए नहीं देखना चाहते। हमारा देश ऐसे फेज से गुजर रहा है जो अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो ऐसे में सबको ये दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी मार्केट है हमारा देश। जितनी भी मार्केट है, क्योंकि 140 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गई है, तो सबसे बड़ी मार्केट है जी। और फिर जो जिस फेज में आज हिंदुस्तान गुजर रहा है वो डेवलपिंग कंट्री के तौर पे है, और बहुत जल्दी ही अगर सब कुछ ठीक रहा तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी इसकी गिनती हो जाएगी जी। कितने दिन में होती है वो एक अलग बात है, उसमें हमें ज्यादा बहन में भी रहना चाहिए। लेकिन
हम चूंकि अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्रीज में तो शामिल हो गए जी। अब हमें डेवलप्ड में शामिल होने की बात है। तो जो बाहर के देश बैठे हैं जिनकी दुकानदारी खत्म होने को है, उनको ये लगता है कि अगर ये 140 करोड़ से ज्यादा लोग, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ये डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल हो गए तो तुम्हारी दुकानदारी का क्या होगा जी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तानी ही शामिल हैं, इसमें बाहर की कंट्रीज भी शामिल है जो उनको तरह तरह की हेल्प देती रहे। बिल्कुल, ये इस तरह की चीज है महाराज सिंह जी, जैसे आपने कहा कि बाहर के जो कंट्रीज हैं उनको लगता है कि जो देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ने की कोशिश में है, उसको उस तरीके से हम डाइवर्ट कर दें। लेकिन एक सवाल ये था कि जेल में जो नेटवर्क है, गुर्गे हैं, उनको तो टारगेट किया ही जाता है, लेकिन एक चीज और भी कई बार सामने आती है कि हमारे देश में कई तरीके के लोग रहते हैं। वो राजनीतिक तौर पर भी कुछ लोगों की पकड़ पहुंच होती है, कुछ लोग सामाजिक तौर पर बड़ा नाम होते हैं, कुछ लोगों का आर्थिक रुतबा इतना ज्यादा होता है, वो भी कई बार विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हैं, उनके हाथ में ताकतें खेलती है। क्या ऐसा भी नजर आता है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, लेकिन ये जो चीजें, जो मुद्दा आपने बताए, ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं, होते रहे। लेकिन इसमें क्या शामिल है क्या नहीं है उस बारे में तो कमेंट करना भी बहुत जल्दी होगी। जी बिल्कुल। बाकी पॉलिटिकल जैसे भी है, देखिए यहाँ पे जो आदमी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनको हम अपराधी कह रहे हैं, बदमाश कह रहे हैं, जो भी उनसे नाम दो आप, तो जेल में बैठे हैं, उनके अपने अपने किस्म के वो मसलमैन तो हैं कम से कम जी। तो मसलमैन की तो जो पैसे वाला उसको भी होती है, जो पॉलिटिशियन उसको भी होती है, और जो दूसरे हैं उनको भी होती है। तो ये नहीं है कि इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है। जो जैसे हम खालिस्तान की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना चला आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में अपनी किस्म का चल रहा है, हर जगह कहीं बोडोलैंड चल रहा, कहीं कुछ चल रहा, कश्मीर में कुछ और किस्म का चल रहा है। तो ये जो हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, इसको बना के चलने के लिए हर किसी को ही, क्योंकि अगर हम बना के नहीं चलेंगे तो जो डिमांड कर रहे हैं अपने अपने तरह से अलग अपनी आइडेंटिटी करने के लिए, तो कोई किसी तरह से मांग रहा, कोई किसी तरह से मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा है। डाइवर्सिटी रहेगी। बिल्कुल, ये अपने अपने तरीके से अपनी मांग ये रखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो देश की एकता अखंडता के ऊपर ही कुठाराघात करते हैं। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा, मोदी सरकार के सामने कितना बड़ा चैलेंज है ये? मोदी सरकार इस चैलेंज से निपटने की जो कोशिश कर रही है वो कहां तक कामयाब हो पाई है? एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा पर उसका जवाब नेहा जी से लेना चाहूंगा। मेरे से पूछा अभी? जी महाराज जी, आपसे पूछ रहा था। मैं एक बात बताता हूँ, किसी भी पार्टी की सरकार है उसमें पार्टी मायने नहीं रखती है, उसमें सबसे ऊपर देश मायने रखता है, और जो पावर में होगा उसकी, कोई भी पार्टी पावर में है, उसकी जिम्मेवारी है कि देश की अखंडता जो है वो बनी रहे, उसके लिए वो जो भी कुछ करना चाहे उसे वो करता रहे। पिछली सरकारें भी करते रही हैं, जो आगे आएंगी वो भी करेंगी, जो आज कर रही है वो भी कर रही है, इसमें ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आपने एक बहुत अहम बात कही है कि इसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए या नहीं देखा जाएगा कि सरकार पहले कौन सी है, आज कौन सी है। नेहा जी एक बात कर रही थी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में इस नेक्सस को तोड़ने की तरफ काम हो रहा है। नेहा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। मैं एक बात बता दूं। जी महाराज जी। यहाँ पे दो हमारे बैठे हैं जो प्रवक्ता है कांग्रेस से और बीजेपी से, प्रवक्ता बैठे हैं। जब ये मोदी जी का नाम लेंगे, वो पिछली सरकार का नाम लेंगे, वो तो एक अलग बात है। तो ये जब है ही प्रवक्ता पार्टी के, ये तो उस तरह से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी था, अगर पहली सरकार थी तो अभी खालिस्तान को दबाने के लिए बहुत कुछ किया जी, और कितने दिन के बाद सिर उठाया है। आज की सरकार जो कर रही है, ये आज दब जाएगा तो फिर पता नहीं कितने दिन के बाद उठेगा। तो इसमें ये बात नहीं है कि कौन सी सरकार क्या कर रही है जी, जो भी सरकार है वो हिंदुस्तान की सरकार है। उसमें
पार्टी नहीं देखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि नहीं, सरकार हिंदुस्तान की। देखिए, हाँ। पार्टी को तो हम कहते हैं, हाँ। प्रवक्ता के तौर पे कहते हैं, या मेरी एफिलिएशन जिस पार्टी के साथ है मैं उसकी कहूंगा। इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। जी, इसमें ठीक है। जो भी बात है वो देश के लिए है। जो भी सरकार में शीर्ष में होगा, आज सरकार बदल जाओ तो क्या ये नहीं करेगी अगली सरकार? बिल्कुल। और जब ये सरकार नहीं आई थी तो क्या पिछली सरकार ने नहीं किया था? ये ठीक है। जो है ना, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। नेहा जी, मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं कि एक बार फिर से खालिस्तान समर्थक अपना सर उठा रहे हैं। उनको कुचलने के लिए हमारी सभी जांच एजेंसियां, मतलब हमारी पुलिस फोर्स, हमारी तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं काम कर रही हैं। और उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि पहले किसने काम किया या नहीं किया, या आज कौन काम कर रहा नहीं कर रहा। ये देखा जाना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है। दुनिया की नज़रों में ना ये देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उसमें क्या हुआ, और न ही आज देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। जिस तरह की चर्चा महाराज जी से मैं कर रहा था, ये जरूर देखा जाएगा कि हिंदुस्तान की तरफ से जब भी कभी ऐसा कोई नेटवर्क अपना सर उठाने की कोशिश करेगा, उसको पहले भी कुचलने की कोशिश हुई है और आज भी प्रयास जारी है। नेहा जी। एब्सोल्युटली एग्री शमशेर जी, और मैं स्वागत करूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान का, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है। काबिल तारीफ बात है उनकी। इस मुद्दे पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। महाराज जी ने बिल्कुल सही बात कही। देश की जो भी वर्तमान सरकार है, जो भी रहेगी, ये उनका कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाले नहीं है शमशेर जी। हमारी आज देश की जो मिलिट्री है, चाहे वो रॉ है, चाहे अदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो राज्यों की पुलिस विभाग है, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज देश का जो स्तर है, जो आज एक मजबूत स्थिति बनी हुई है, हम किसी भी रूप से कमजोर नहीं है। आज भारत देश जो है वो ऐसे आतंकवादी संगठनों, खालिस्तान समर्थकों और गैंगस्टरों के साथ टक्कर लेने के लिए एकदम तैयार है और एकदम सक्षम है। हम बिल्कुल भी इनको बख्शने वाले नहीं है, चाहे इनका नेक्सस विदेशों में बैठा है और चाहे इनका नेक्सस किसी भी राज्य में छिपा हुआ बैठा है। हम इनके घर तक, इनकी जड़ों तक पहुंचकर इनके नेक्सस को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे, ताकि ये दोबारा से इस तरह के नेक्सस को पनपने ना दे और देश में आतंकवाद को दोबारा से पनपने ना दे, और पंजाब की जनता को खालिस्तान जैसे जो दुर्स्वप्न है उससे हम दूर करेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पंजाब की बहुत सी जनता है, लगभग मैं कहूंगी कि 99% लोग जो है वो पंजाब को पंजाब भारत का ही हिस्सा मानते हैं और भारत के ही साथ मिलकर राज्य में रहना चाहते हैं। केवल 1% या कुछ परसेंट लोग, 0.1% लोग होंगे जो खालिस्तान की आवाज उठाते हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, पंजाब के युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं और उनको अपराधी बनाते जा रहे हैं, उनको अपराध की दुनिया में भेज रहे हैं। और जितने भी नशे का नेक्सस जो ये चला रहे हैं, ड्रग नेक्सस को भी तोड़ने का आज देश काम करेगा, देश की सरकार काम करेगी और देश की सुरक्षा एजेंसीज काम करेंगी। जी, ठीक है। जितेंद्र चंदेलिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद। चंदेलिया साहब, अभी जो महाराज जी बात कर रहे थे, बहुत स्पष्ट बात उन्होंने कही है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोशिशें पहले भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं, और ये किसी की भी पार्टी की सरकार रहे उनकी तरफ से की जाती रहेंगी। और चर्चा जो इस वक्त जिस दिशा में जा रही है वो यही बता रही है कि हिंदुस्तान के सब लोग इस पूरे मामले में साथ हैं। कार्रवाई चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में, जहां वहां पर किसी भी पार्टी की सरकार हो राज्य में, लेकिन सबसे अहम ये है कि वैश्विक स्तर पर हम ये अपने आप को प्रदर्शित करने का, पूरी तरीके से दिखाने का प्रयास करें, दिखा पाएं कि हम सब एक हैं, पॉलिटिकली एक है, तो उसके बाद दिक्कत कहीं नहीं आएगी। महाराज जी, आपके पास आ रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी महाराज जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे जी, बिल्कुल। बात दिखाने की नहीं है, हम करते रहे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, बहुत अहम। चंदेलिया साहब, देखिए बंधु, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको और पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता देश है, वतन है, देश की सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं और देश की सुरक्षा है। और कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे पर, देश की हर उस ताकत के साथ है जो आतंकवाद से लड़ रही है, चाहे वो कोई भी एजेंसी है हमारी। और आपने देखा कि इंदिरा जी के समय में
जिस प्रकार खालिस्तानियों को कुचला गया, राजीव गांधी जी ने पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था, उग्रवाद केपीसी गिल्ड उस समय थे, तो राजीव गांधी जी ने भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरे भरसक प्रयास किए। यूपीए की सरकार में मनमोहन जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी ने इन देश विरोधी ताकतों से वो लड़े, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे वो जैसे पुलवामा की घटना हुई है। मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं कि पुलवामा एक ऐसा, इस मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है मोदी जी की सरकार पे जो अभी तक लगा हुआ है। देश आज भी जानना चाहता है कि वो इतना आइडिया आया कहां से। रही एनआईए की और खालिस्तानी समर्थकों की देश के ऊपर कठोर घात करने की बात, तो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है इस मुद्दे पर, देश की सीमाओं की सुरक्षा। मैं आज बहुत पॉजिटिव चर्चा चाह रहा था, लेकिन सियासी दल होंगे तो अपनी बात रखेंगे। चंदेलिया जी, ठीक है। लेकिन हमारे जो जवान हैं सीमा पर, और जिस प्रकार चीन नजर गड़ाए हुए है और चीन आगे बढ़ता जा रहा है और मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इन पर भी माननीय प्रधानमंत्री देश में एकता अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए और सर्वधर्म संभाव सर्वधर्म निरपेक्षता के लिए नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार इस तरफ भी ध्यान दे और देश में शांति व्यवस्था बहाल की जाए। ठीक है महाराज जी, सवाल अब मैं एक छोटा सा आपसे करना चाहूंगा। अभी गांधी के विचारधारा की पार्टी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जब 4,500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो देश की एकता अखंडता के लिए करते हैं, सौहार्द प्रेम बनाने के लिए करते हैं। चलिए, मैंने आज थोड़ा थोड़ा वक्त आप लोगों को दिया था क्योंकि आज की चर्चा मुझे लगता है कि महाराज जी के साथ ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है चंदेलिया साहब, एक मिनट, ठीक है। मैं महाराज जी आपसे बात कर रहा था, हम बहुत सही दिशा में जा रहे थे और आपने भी बहुत कई अहम बातें ऐसी रखी है, लेकिन फिर भी सियासी दलों का अपना एक नजरिया होता है, उनका चर्चा में डिबेट के दौरान वो क्या बातें रखते हैं क्या नहीं रखते। लेकिन आपने एक बहुत कॉमन बात कही कि ये तो चाहे पार्टी की किसी की सरकार रहे, हिंदुस्तान की सरकार हो, तो इसको काम करना पड़ता है और किया भी है और आज भी हो रहा है। लेकिन अब एक सवाल मेरा है कि इस नेक्सस को, जैसे अभी नेहा जी कह रही थी कि 0.01% या उससे भी कम लोग होंगे, उससे भी कम मैं मान के चलता हूं, उससे भी कम ही लोग होंगे जो ऐसी सोच के साथ खड़े हैं। लेकिन वो भी क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो भी भटके हुए लोग हैं और जो हमारे देश के लोग हैं, वो चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाना पड़ता है और जब तक सही रास्ता नहीं दिखाया जाएगा तब तक चुनौतियां बनी रहेंगी। कितना कठिन लगता है कि जो खालिस्तान की बात को लोग रखते हैं और पंजाब में खालिस्तान समर्थित लोगों के सिर उठाने की जो बात हो रही है या विदेशी ताकतों को फंडिंग करने, रास्ते पर लाने के लिए कितना बारीक काम करने की जरूरत नजर आती है? देखिए, जहां तक खालिस्तान पे हम रखें या हिंदुस्तान के बाकी जो एरिया उनके ऊपर रखे, हमने जो ये इनकी जो ये हमारे खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है ताकतें, हमने 2 प्राइम मिनिस्टर, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर 2 वो उग्रवादियों के हवाले किए। इंदिरा जी ने खालिस्तान के उसको दिया, जो राजीव जी थे उन्होंने तमिल वालों के ऊपर दिया। हमारे यहाँ पे जो है ना, मतलब कितनी बड़ी शहादतें हुई है इस उग्रवाद के चलते। तो जो हम कार्रवाई हमारा देश जो कर रहा है उसमें हमें जो पहले खालिस्तान का चला था वो बहुत लंबा चला था और अब भी कितना चलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। अब ये देखिए आप कि अकेले खालिस्तान की बात है, कितनी जगह 6-7 स्टेट में इसकी छापेमारी चल रही है। तो अभी पहली स्टेज पे ऐसा पता चला कि 6-7 स्टेट हैं। तो ये कहाँ तक बैठे हैं, कहाँ तक इनके तार हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया है जो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगी। लेकिन हम ना तो किसी से डरे हैं, क्या कोई बाहर कितने का कोई ताकत रहा हो। आपको याद होगा बांग्लादेश को अलग किया था तो उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो अमेरिका ये कहता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसको चैलेंज देकर यहाँ पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे हमारी सेना ने। तो डरने का तो हमारा कोई काम ही नहीं जी। और जी। हमारी जो एजेंसीज हैं वो किसी से भी, पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है। जो अंदर काम करना पड़ता है उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा सा
क्योंकि हमें अपनों से लड़ना पड़ रहा है अंदर, तो हमें कुछ ढंग से लड़ना पड़ता है। बाकी कोई ये समझे कि हम सिर उठा के जो है हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जो हिंदुस्तान के हक में नहीं है, बिल्कुल वो गलत मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और उनकी सोच भी जिस तरीके की है, उस सोच को अगर जितना जल्दी हो सके अपनी बदलने तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया आपका महाराज जी, नेहा जी, जितेंद्र चंदेलिया साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बड़ा मुद्दा में चर्चा कर रहे थे, 6 राज्यों में एनआईए की तरफ से एक्शन लिया गया, गैंगस्टर्स को टेंशन है। और जैसा कि महाराज जी बात कर रहे थे, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहना कि इनके खिलाफ कार्रवाई पहले भी अमल में लाई जाती रही है, आज भी अमल में लाई जा रही है और आगे भी इसी तरह से अमल में लाई जाती रहेगी। वो चाहे पहले सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो या आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बात हो। खालिस्तानी समर्थक हो, अलगाववादी ताकतें हों, उग्रवादी सोच के लोग हों या देश को तोड़ने के लिए अलग प्रकार की रणनीति बनाने की तरफ काम करने वाले लोग हों, विदेश में बैठी ताकतें हों, उनसे किसी भी प्रकार से भारत डरा नहीं है, डरेगा नहीं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। पहले कई बार कई मामलों में समय ज्यादा जरूर लगा, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई आज भी कार्रवाई हो रही है और यह भी अंजाम तक पहुंचेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जिन लोगों की सोच ऐसी है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, अपने विचारधारा को बदलें और देश की मुख्यधारा में शामिल हों। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।